नाज़रीन, बात करेंगे ओपन एआई और एलॉन मस्क की। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है पिछले 2-3 दिनों में। एलॉन मस्क ने $97.4 बिलियन की ऑफ़र दी है चैट जीपीटी को। उनका कहना था कि वो इस चैट जीपीटी के प्लेटफॉर्म को ख़रीदना चाहते हैं। ओपन एआई को उन्होंने ये ऑफ़र दी, लेकिन इसके बाद भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ओपन एआई ये ऑलरेडी ऑफ़र रिजेक्ट भी कर चुका है बहुत ही मज़ाक़ ख़ेज़ अंदाज से। आपको बताएं कि ओपन एआई का जो बोर्ड है उसका कहना है कि हमने कोई फॉर्मल ऑफ़र रिसीव नहीं हुई है एलॉन मस्क की, और फॉर्मल बिड के जो मराहिल होते हैं उसमें आपको कई फॉर्म्स फिल करने होते हैं, डेटा जमा कराना होता है, कंपनी की वैल्यूएशन आपने कैसे की उसके बारे में बताना होता है। ये सारी चीज़ें एलॉन मस्क ने नहीं की, लेकिन खुलेआम पब्लिक में आके उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट फ़ौरन कर दी कि वो चाहते हैं कि वो ओपन एआई को ख़रीद लें। यहाँ बात करें कि ओपन एआई की इस वक्त कुल मालियत कितनी है, एटलीस्ट $300 बिलियन, जिसको एलॉन मस्क ने $97.4 बिलियन में ख़रीदने की बात की है। तो जाहिर सी बात है ये एक जोक ज़्यादा है, लेकिन कोई एक सीरियस ऑफ़र कम लगती है। और ये $300 बिलियन की इस तरह है कि इस वक्त ओपन एआई इज़ टॉकिंग टू सॉफ्ट बैंक, जो एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट फर्म है, वो उनसे बात करें कि ये इनको फंडिंग दें एटलीस्ट $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, जिसके बाद टोटल उनकी वैल्यूएशन $300 बिलियन पर पहुंच जाएगी, विच इज़ क्वाइट अ सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन कंपेयर टू ट्विटर ख़ास तौर पे, जिसकी वैल्यूएशन जब से एलॉन मस्क ने उसको ख़रीदा है गिरती ही जा रही है। यहाँ आपको बताएं कि जो चैट जीपीटी के ओनर हैं, ओपन एआई के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सैम ऑल्टमैन, उन्होंने कहा है कि चैट जीपीटी या ओपन एआई इज़ नॉट फॉर सेल, और उन्होंने इस टेक ओवर बिड को रिजेक्ट करते हुए ट्विटर पे ये ट्वीट पोस्ट की और उन्होंने कहा कि No thank you, but we will buy Twitter for $9.74 billion if you want। और $9.74 बिलियन भी ट्विटर के हिसाब से शायद ज़्यादा ही वो कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जब से एलॉन मस्क ने ख़रीदा है उसकी वैल्यू गिरती ही जा रही है। यहाँ आपको ये भी बताएं कि सैम ऑल्टमैन, जिन्होंने को फाउंड किया है ओपन एआई को, उन्होंने एलॉन मस्क के साथ ये वाली बात, इस तरह की बात जो है एआई एक्शन समिट इन पेरिस जो अभी रिसेंटली हुआ था उस पर भी की। उन्होंने कहा कि मस्क के साथ उनकी एक फॉलिंग आउट हुई है, इनकी आपस में रवाबतदारी ख़त्म हो गई है। और सैम ऑल्टमैन का ये भी कहना था कि यहाँ ओपन एआई में कोई जगह नहीं है एलॉन मस्क जैसे लोगों के लिए। उन्होंने एक लेटर भी लिखा ओपन एआई के स्टाफ को, जिसमें उन्होंने बिड और डील के लफ्ज़ों को कोटेशन मार्क्स में डाला, और उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लेरिफाई किया कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है एलॉन मस्क से बात करने में। उनका ये भी कहना था कि आर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट टू इंश्योर दैट नो इंडिविजुअल कैन टेक कंट्रोल ऑफ ओपन एआई। ओपन एआई का एक्चुअली स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा उनका सिंपल नहीं है जैसे अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस का होता है। और एलॉन मस्क जैसे लोग जो वन मैन शो चलाना चाहते हैं हर इदारे में, उनके लिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जगह बहुत कम होती है। ओपन एआई का स्ट्रक्चर इस सच के वो एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी नहीं है जो मेटा, माइक्रोसॉफ्ट हैं, बाकी कई टेक जायंट्स भी हैं, लेकिन ओपन एआई इज़ नॉट अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। इनका अभी नॉट फॉर प्रॉफिट आर्म अलग है, फॉर प्रॉफिट आर्म अलग है, और वो दोनों तमाम आर्म्स में काफ़ी ज़्यादा डिबेट और डिस्कशन के साथ ये लोग फैसले लेते हैं। एलॉन मस्क जैसा शख्स जो पूरे इदारे पे अपनी इजारादारी कायम करना चाहता है, उसकी ओपन एआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में कोई जगह नहीं है। उन्होंने क्लियरली उनको मना कर दिया है। द डील, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द डील रियली सेज। ये जो डील है ये कहती है कि 97.4 बिलियन जो है, जो एक्चुअली जो ओपन एआई की लास्ट वैल्यूएशन थी $1 से पहले वो थी 157 बिलियन, तो वो उससे भी बहुत कम है। यहाँ आपको ये भी बताएं कि जो जापानीज़ फर्म है ओरेकल, उन्होंने और एक एमिराती सॉवरेन फंड ने जो है वो ओपन एआई के क्रिएटर को $500 बिलियन का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने के लिए भी फंडिंग दी है। ट्रंप के जो एडवाइज़र हैं मस्क, उनका ये भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बड़े बड़े दावे किए हैं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, शायद वो उसमें कम्प्लीटली उस तरह इन्वेस्ट ना कर सकें। तो ये काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी और कॉन्ट्रोवर्शियल सी स्टोरी बन गई है। यहाँ आपको ये भी बताएं कि एलॉन मस्क ने ओपन एआई को पहले भी सू किया हुआ है, और ये जो उन्होंने सू किया, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स इस तरह के लॉ सूट्स फाइल किए ओपन एआई के ख़िलाफ़। इससे लगता यही है कि एलॉन मस्क को ज़रा लग रहा है कि वो एआई की रेस में बहुत पीछे रह गए हैं। जो उनका एक्स एआई के नाम से प्लेटफॉर्म है, जो ट्विटर के अंदर ही एम्बेडेड है, जिसको ग्रॉक भी कहा जाता है, वो इतना एफिशिएंट नहीं है जितना चैट जीपीटी है या जितने बाकी दूसरे मॉडल्स हैं, क्योंकि उसका मेन पर्पस ट्विटर के साथ एम्बेड होना था, एक इंडिपेंडेंट एलएलएम के तौर पर फंक्शन करना नहीं था। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अगर इस तरह की कोई पार्टनरशिप बनती भी है, और अगर बनती है तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। लेकिन सो फार हमें यही समझ आता है कि एलॉन मस्क कोशिशें कर लें चैट जीपीटी को ख़रीदने की, ओपन एआई को ख़रीदने की, उसको नहीं ख़रीद पाएंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।